अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब हम जो अगला काम करने वाले हैं वो 45 असाइनमेंट है, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए। तो इस वाली जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है इसके अंदर मैंने सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व की हुई हैं। तो वो मैं आपको पहले समझाऊँगा और फिर उसको हम एग्ज़ीक्यूट भी कर लेंगे, साथ के साथ विजुअल कोड स्टूडियो में, ताकि आपको पता भी लगे कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सबसे पहले हम चलते हैं। सबसे पहला जो असाइनमेंट था वो था इंस्टॉल नोड.जेएस, वेबसाइट दी हुई है। टाइपस्क्रिप्ट वेबसाइट यहाँ पर भी गिवन है और विजुअल कोड ये भी इसकी वेबसाइट जो है वो हमें दे रखी है। तो इट कैन बी डन बाय यूजिंग वेबसाइट्स गिवन इन द क्वेश्चन। वेबसाइट गिवन है और मुझे उम्मीद है कि ये सब काम आपने पहले कर रखा होगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है पर्सनल मैसेज। स्टोर अ पर्सन्स नेम इन अ वेरिएबल एंड प्रिंट अ मैसेज टू दैट पर्सन। एक वेरिएबल का नाम जो है एक वेरिएबल में एक पर्सन का नाम स्टोर कराना है तो हम लेट करेंगे और हमने एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कराया है पर्सन नेम के नाम से, उसकी टाइप स्ट्रिंग है और उसमें असाइन कर रहे हैं इक्वल की साइन लगा के अली को। तो यानी कि पर्सन नेम जो है उसकी टाइप स्ट्रिंग है और अली जो है हमने उसके अंदर असाइन कर दिया है। उसके बाद करना यह है, योर मैसेज शुड बी सिंपल सच एज हेलो एरिक, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। और इसमें हम ये वाला मैसेज जो है वो प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट कराने के लिए टाइप स्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग की कमांड यूज होती है और यहाँ जो हमने मेथड यूज किया है वो हमने टेम्पलेट डिटेल का मेथड यूज किया है ताकि आसानी से ये प्रिंट हो जाए। दूसरा मेथड कंकैटिनेशन का होता है, वो भी आगे आएगा। तो यहाँ देखें, ये जो बैकटिक होता है वो यूज होता है इसके अंदर और जो वेरिएबल होता है उसको प्रिंट कराने के लिए आसानी होती है कि कंकैटिनेशन इसमें नहीं करनी होती, बल्कि वेरिएबल नेम को कर्ली ब्रैकेट में डॉलर की साइन के साथ हम यूज कर लेते हैं, तो बहुत आसानी से ये प्रिंट हो जाता है। इसको अभी देख भी लेते हैं हम। तो जिस भी फ़ोल्डर में आप काम कर रहे हैं, उस फ़ोल्डर को खोलें और यहाँ जाके आप सीएमडी टाइप करें, तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट में आप कोड लिखें, स्पेस के बाद डॉट लिखें और एंटर करेंगे तो आपका इसी फ़ोल्डर के अंदर विजुअल कोड स्टूडियो जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखें कि मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो पहले ही एक फ़ाइल बना रखी है और उसके अंदर बस मैंने ये करूँगा कि TSC-W ये मैंने कर दिया है। अच्छा, यहाँ कंट्रोल, अगर मैं बताना चाहता हूँ कि कंट्रोल जे की कमांड अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका टर्मिनल खुल जाएगा। तो टर्मिनल में सबसे पहले जो है ना, मैं TSC-W इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये वॉच वाला मोड ऑन हो जाएगा और जो भी एरर होंगे वो हाथ के हाथ देखता रहेगा और फाइल को वो सेव करता रहेगा। तो मुझे बार बार TSC की कमांड यूज़ नहीं करना पड़ेगी कंपाइलेशन के लिए, ये कंपाइलेशन साथ में खुद ब खुद होती रहेगी। तो जब भी मुझे रन करना होगा तो मैं नोड और यहाँ देखें फाइल जो बनी है वो app.js की फाइल बनी है। जेसन और पैकेज जेसन और टीएस कॉन्फ़िगरेशन जेसन की फाइल में ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, वो अपना कोड जो हमने समझा था वो लाके यहाँ पे रख के देखते हैं इज इट वर्किंग और नॉट। ये यहाँ पे हम कॉपी करते हैं और ये हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे नोड और जो भी हमारी फाइल का नाम है वो हम जावास्क्रिप्ट की फाइल है और जावास्क्रिप्ट नोड जो है असल में वो जावास्क्रिप्ट को रन करता है, तो नोड app.js हम करेंगे। तो यहाँ देखें, हेलो अली, वुड यू लाइक टू लर्न पाइथन टुडे। ये जो है जनाब आपका जो पहला वाला असाइनमेंट, दूसरा असाइनमेंट है वो कंप्लीट हो गया। कमेंट करने के लिए हम ये करते हैं कि जिसको हमें कमेंट करना होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल बैकस्लैश दबाते हैं, तो वो जितनी भी बड़ी चीज़ होती है वो कमेंट हो जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि ये बैकस्लैश स्टेरिक स्टेरिक बैकस्लैश के बीच में जो कुछ होता है, अगर बहुत सारे भी होंगे तो वो सारा का सारा कमेंट हो जाएगा। ये वन लाइन कमेंट के लिए यूज़ होता है और ये मल्टीपल लाइन्स की कमेंट्स के लिए ये वाला जो मेथड है वो यूज़ होता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Name cases store a person's name in a variable and then print that person's name in a lowercase, uppercase and titled case. Person's name देखते हैं, अलीशा हमने जो है वो स्टोर करा है। इन्वर्टेड कॉमास में भी हम लिख सकते हैं और बैक
टिक में भी हम जो है इसको स्टोर करा सकते हैं, सिंपल फॉर्मे के अंदर भी करा सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले देखें कंसोल डॉट लॉग, हमने लिखा है लोअर केस स्टेरिक और यहाँ पर उस पर्सन का नेम, और ये फंक्शन हमने यूज़ किया है लोअर केस का डॉट के साथ, तो इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ये अपर केस का एक हमने फंक्शन यूज़ किया है, ये इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। और एक ये हमने रिप्लेस का फंक्शन यूज़ किया है, ये इसको टाइटल केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, ये जो हमने एक पूरा लाइन यूज़ की है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें जो बैकस्पेस बैकस्लैश बी है इज अ वर्ड बाउंड्री एंकर इन द रेगुलर एक्सप्रेशन। ये वर्ड लाइन एंकर है। और डब्ल्यू क्या करता है, डब्ल्यू मैचेज एनी वर्ड कैरेक्टर, वो वर्ड कैरेक्टर को मैच करता है। और जी इज यूज फॉर ग्लोबल। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है बैकस्लैश फॉरवर्ड स्लैश बैकस्लैश बी बैकस्लैश डब्ल्यू और फॉरवर्ड स्लैश जी। ये क्या करती है, ये मैच करती है द फर्स्ट वर्ड कैरेक्टर आफ्टर ईच वर्ड बाउंड्री इन द स्ट्रिंग। यानी जितना बड़ा भी हमारा सेंटेंस होगा उसमें हर वर्ड के बाद जहाँ पर भी स्पेस आएगी उसके बाद ये पहले करेक्टर को जो है वो मैच करता है। तो इसमें आप देखिए क्या है कराया है, उस वाली पहले इसको एरो फंक्शन यहाँ पे यूज कराया, और जो पहला जो वर्ड जो पहला लेटर था ना, हर अपर बाउंड्री का जो भी बाउंड्री है उसका जो पहला लेटर जो करेक्टर वो है करेक्टर, उसको ये क्या कर देगा अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो हम जरा देखते हैं, पहले इन दोनों को देखते हैं कि ये सही काम कर रहे हैं, बल्कि तीनों को एक साथ ही कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखें लोअर केस, ये हमने लिखा था लोअर केस इन्वर्टेड कॉमास में, तो ये इसी तरह आया। और ये हमने यहाँ पर जो पर्सन नेम लिखा था लोअर केस में करके ये लोअर केस में आ गया, ये अपर केस में आ गया और ये टाइटल केस में आ गया। तो ये बिल्कुल सही हो गया, इसको कमेंट कर देते हैं, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। वो है फेमस कोट। फाइंड अ कोट फ्रॉम अ फेमस पर्सन यू एडमायर, प्रिंट द कोट एंड द नेम ऑफ इट्स ऑथर। Your output should look something like the following, including the quotation mark. Albert Einstein once said, a person who never made a mistake never tried anything new. अच्छा, इस तरह का काम है। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, फेमस पर्सन के अंदर जो है अलीशा को जो है वो स्टोर कराया है, और कोट के अंदर जो है वो स्टोर कराया है योर कंफर्ट जोन इज द एनिमी ऑफ योर एक्सीलेंस। अब जो अभी मैंने बताया कि दो तरीके होते हैं टाइप करा वो प्रिंट कराने के लोग के अंदर, एक होता है कनकेटेनेशन और दूसरा होता है टेम्पलेट लिटर। तो पहले हम कनकेटेनेशन से करेंगे। तो इसमें देखें फेमस पर्सन, तो फेमस पर्सन की जगह अलीशा आ जाएगा। फिर ये स्ट्रिंग है तो इसको हमें लिखने के लिए जाहिर है ये लिखना पड़ेगा, इसको हम सिंगल कोट में लिखेंगे वन सेड, और आखिर में हम ये कोड लिख देंगे तो ये कनकेटिनेट हो जाएगा इस तरह लिखने से। तो ये देख लेते हैं, ये हमने अपने विजुअल कोड स्टूडियो में इसको लिखा और जब चलाया तो ये लिखा हुआ आ गया अलीशा वन सेड योर कंफर्ट जोन इज द एनिमी ऑफ योर एक्सीलेंस। एक तो ये हो गया। जो और दूसरा मेथड था वो भी चेक कर लेते हैं। दूसरा मेथड आपको बताया टेम्पलेट एडिटर वाला हम यूज कर चुके हैं, ये हम यूज कर लेते हैं। अलीशा वन सेट जो सीएलएस कर रूप में ताकि क्लियर हो जाए, सीएलएस जो यूज करते हैं वो क्लियर करने के लिए करते हैं। और जब मैंने दोबारा ये लिखा तो ये बिल्कुल सही प्रिंट हो गया है। सीएलएस दोबारा कर देते हैं, अब इसको कमेंट कर देते हैं। जाते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। फेमस कोड 2 है, बस रिपीट करना है क्वेश्चन 4 को, बट दिस टाइम स्टोर द फेमस पर्सन's नेम इन अ वेरिएबल कॉल्ड फेमस पर्सन, देन कंपोज योर मैसेज एंड स्टोर इट इन अ न्यू वेरिएबल कॉल्ड मैसेज, प्रिंट योर मैसेज। उसी तरह पर्सन's नेम लिखा है, कोड लिखा है, सिर्फ इतना किया है कि जो हमारा पूरा मैसेज था उसको हम स्टोर करा रहे हैं एक वेरिएबल के अंदर जो कि मैसेज है। तो वो जो हमने वहाँ पे कंसोल कराया था पहले पूरा, अब कंसोल नहीं करा रहे बल्कि पहले उसको मैसेज में स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद ये जो मैसेज स्ट्रिंग है इसको हम क्या कराएंगे, कंसोल कराएंगे। तो ये देख लेते हैं, एक कोड कॉपी करते हैं, देखे जाते हैं।
जनाब इसको हम करके देखो। अल्बर्ट आइंस्टाइन वंस सेड योर कंफर्ट जोन, बिल्कुल ये हो गया जो हमने मैसेज के तरीके से किया, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। Question number 6 is stripping names. Store a person's name and include some white space character at the beginning and at the end of the name. Make sure you use each character combination \t and \n at least once. Print the name once so the white space around the name is displayed. Then print the name after the stripping white spaces. तो सबसे पहले जनाब हम ये जो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि वाइट स्पेसेस के साथ ना स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग के अंदर एक वाइट स्पेस हमने लिखा और उसके साथ हमने इसको करा लिया ना। तो अब देखें जो ये \n होता है ये नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है और \t जो है वो वाइट स्पेस के लिए यूज होता है। और फिर हम इसको क्या करा लेंगे, लॉक करा लेंगे। तो ये हमारा जो है ये वाइट स्पेस इधर भी आएगी और आखिर में भी वाइट स्पेस आएगी। और ये देखते हैं इसको कंसोल करा के। असाइनमेंट नंबर 6 है ये। और हमने रन किया तो यहाँ देखें यहाँ वाइट स्पेस आ गई है और यहाँ पे भी वाइट स्पेस आ गई है। तो ये बिल्कुल सही हो गया। इसको हम अभी रहने देते हैं, इसको जो है ना कमेंट कर देते हैं क्योंकि आगे हमें दूसरा वाला काम भी कराना है। अब हमें ये करना है कि आफ्टर स्ट्रिपिंग द वाइट स्पेस को ट्रिम कराना है। तो हमने क्या किया, जो हमारा ये वेरिएबल था इसके अंदर जितनी भी वाइट स्पेसेस थी उसको ट्रिम कर देंगे। ट्रिम कर देंगे तो अंदर कुछ नहीं लिखा तो वाइट स्पेसेस जो है वो क्या हो जाएंगी, ट्रिम हो जाएंगी। तो इसको ज़रा हम आप देखें विदाउट, ये हमें नया एक वेरिएबल बनाया है विदाउट वाइट स्पेसेस और इसमें इसके अंदर हमने जो है वो स्टोर करा लिया। तो यहाँ इसको हम कंसोल करा कर देख लेते हैं। अब यहाँ देखें विदाउट वाइट स्पेसेस, और वाइट स्पेसेस के अंदर जो है ना हमने क्या कर दिया है, वाइट स्पेसेस को ट्रिम कर दिया। तो अब देखते हैं कि क्या लोग होता है। पहले सीएलएस कर लेते हैं। अब हाँ देखें वो जो वाइट स्पेसेस थी वो ट्रिम हो गई है आगे पीछे से। अच्छा ये नोट जी, अगर मैं एरो बैक एरो अप और डाउन करूंगा तो ये जो जितनी चीज़ें मैंने लिखी होती हैं वो सारी की सारी आ रही होती हैं। तो मैं उससे कह रहा हूँ तो आसानी हो जाती है शॉर्टकट की से। अब इन सारों को सेलेक्ट करके हम कमेंट कर देंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नंबर 8, राइट एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशंस such that each results in the number 8. अच्छा, operations that each result in number 8. Be sure to enclose your operation in print statement to see the result. तो हमने सिर्फ ये किया है कि आपको पता है कि 5 + 3 8 नंबर होते हैं तो डायरेक्टली वो ऐड हो जाते हैं कंसोल के अंदर। तो हमने लिखा है कि विद एडिशन ये 8 आना चाहिए, ये विद सब्ट्रैक्शन, ये विद मल्टीप्लिकेशन और ये विद डिवीजन। तो इसको ज़रा विजुअल कोड में देख लेते हैं कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देख लें ये प्रिंट हो गया विद एडिशन 8, विद सब्ट्रैक्शन 8, विद मल्टीप्लिकेशन 8 और विद डिवीजन 8 के साथ। इसको हम कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये बहुत आसान है ये भी। यू शुड क्रिएट 4 लाइन्स लुक लाइक दिस। कह रहे हैं जनाब इस तरह से कराएं। तो ये जाहिर है चारों जो हमने अभी आउटपुट दिए थे, ये आउटपुट शुड सिंपली बी द 4 लाइन्स विद नंबर 8 अपेयरिंग वंस ऑन ईच लाइन। अब हर लाइन पे जो है वो सिर्फ 8 आएगा। तो अब हम कुछ मैसेज प्रिंट नहीं करा रहे, डायरेक्ट यही जो ऑपरेशन है ये इसका जो आउटपुट है वो प्रिंट करा रहे हैं। तो देख लेते हैं। इसको यहाँ पर हम सीलेस कर देंगे और फिर करके देख लेते हैं। ये देखें 8 8 8 ये जो 4 ऑपरेशन हमने किए उसका आउटपुट यहाँ पर हमें मिल गया है। इसको हम कमेंट कर देते हैं। आगे चलते हैं। फेवरेट नंबर, स्टोर योर फेवरेट नंबर इन अ वेरिएबल, देन यूजिंग दैट वेरिएबल क्रिएट अ मैसेज दैट रिवील्स योर फेवरेट नंबर, प्रिंट दैट मैसेज। फेवरेट नंबर में नंबर 7 हमने जो है फेवरेट नंबर है मेरा, तो हमने उसमें इसको सेव करा लिया है।
और लॉक करा लिया है टेम्पलेट डिटेल की मदद से। माय फेवरेट नेम इज, जो भी हमारा वेरिएबल का नाम था वो लिखेंगे तो जो उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कराई थी वो प्रिंट हो जाएगी। देख लेते हैं अभी। माय फेवरेट नंबर इज 7। बिल्कुल सही है जनाब, बिल्कुल सही काम कर रहा है हमारा कोड। आगे चलते हैं असाइनमेंट नंबर 10 की तरफ। Adding comments. Choose two of the programs you have written and add at least one comment to each. If you don't have anything specific to write because your programs are too simple, at this point just add your name and the current date at the top of each program. Then write one sentence describing the program, what the program does. तो ये नाम लिखा हमने, यहाँ डेट लिखी, टू राइट अ पर्सनल मैसेज सबसे पहला वाला प्रोग्राम था। ये देख लेते हैं इसको, यहाँ आएंगे जरा इसको चला के देख लेते हैं। हेलो अली, वुड यू लाइक टू लर्न पाइथन। हालांकि देखिए यहाँ पे सब चीज़ें लिखी हुई, लेकिन क्योंकि एक कमेंट हुई हुई है इसलिए वो यहाँ पर नहीं आई है, बल्कि सिर्फ यही वाली लाइन जो हमने कंसोल कराई है ये यहाँ पर लॉग हो गई है, प्रिंट हो गई है। आगे क्या कहता है जनाब? आगे ये कह रहा था कि जो दूसरा वाला क्वेश्चन था वो भी उसी तरह करना है उसका, तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। इसको भी हम वहाँ पे करके देख लेते हैं। इसको हम कमेंट कर देते हैं, करते हैं CLS करते हैं और दोबारा से node.app.js चलाते हैं। तो देखें वो जो हमारा प्रोग्राम था वो प्रिंट हो गया और कमेंट हमारे कमेंट के साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो इसको हम सेव कमेंट कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। थोड़ी सी देर में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो, मुख्तसर मेरी वीडियो होती है, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए शॉर्ट ड्यूरेशन में लेकर आऊँ। थैंक यू वेरी मच।